हम शुरू करने वाले हैं ट्यूटोरियल एक्सेल का। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि एक्सेल का ट्यूटोरियल आखिर हम शुरू क्यों करने वाले हैं। एक्सेल का ट्यूटोरियल शुरू करने की वजह इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं या किसी भी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो एक्सेल का वहाँ पे इस्तेमाल समझ लें कि लाजमी चीज़ है। अगर अकाउंट्स के हवाले से देखें तो आप इस पे इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, आप इस पे एक्सपेंसेस की शीट्स बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस शीट बना सकते हैं, पार्टीज़ लेजर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे स्टॉक रिपोर्ट्स बना सकते हैं, प्रोडक्शंस की रिपोर्ट बना सकते हैं, डेली का एक्सपेंस की शीट्स भी बना सकते हैं। इस पे आप पे रोल जनरेट कर सकते हैं, जितने एम्प्लॉइज़ हों उनकी सैलरीज आप इस पे बना सकते हैं। अगर आप कॉलेज में इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉलेज में इसका इस्तेमाल अपने बच्चों की रिज़ल्ट जो कि बनाने में उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में बिल्स बना सकते हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक रिपोर्ट्स बना सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आए हैं। सप्लायर जो कि आपको माल दे रहे हैं उनका बना सकते हैं, उनकी डिटेल बना सकते हैं, उनका लेजर बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बेसिक सीखेंगे एक्सेल का। तो बेसिक में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाए। एक्सेल हमने ये क्लोज़ कर दिए, जो हमारे पास पहले शीट ओपन है। तो एक्सेल को बेसिकली ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले ये है कि आप यहाँ सर्च में जाएं, सर्च में जाके एक्सेल लिखेंगे तो ये सामने एक्सेल आ जाएगा। आपने इस पे जाके एंटर दबाना है तो एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा। सेकंड जो मेथड है वो ये है कि आप विंडो को ओपन करें, यहाँ पे लिखें रन, ठीक है। बल्कि आप विंडो प्लस आर दबाएंगे तो भी रन आ जाएगा। इस रन की विंडो में आपने एक्सेल लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें वैसे लिखा हुआ है क्योंकि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। तो आपने इसमें लिख के ओके करना है तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक न्यू शीट ओपन हो जाती है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। इसको वर्कबुक शीट भी बोलते हैं। ये सामने जो आपको एक बॉक्सेस से डब्बे से नज़र आ रहे हैं इनको सेल बोलते हैं। तकरीबन जितने भी एक्सेल 2010, 7, 11, 2013 इन सब का मेथड एक ही है। बस समझ लें कि डिस्प्ले में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कुछ चीज़ें हैं जो कि नई भी इसमें आई हैं, लेकिन वो इतनी ख़ास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यानी नॉर्मल है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पुराना वर्जन भी यूज़ किया है तो वो भी ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास नीचे बार नज़र आ रही है इसमें हमें शीट्स मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट 3, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। मिसाल के तौर पर शीट 1 पे आपने एक पार्टी का लेजर बनाया, शीट 2 पे आपने सेकंड पार्टी का लेजर बनाया, शीट 3 पे आप थर्ड पार्टी का लेजर बना सकते हैं। और उसका जो आप रिज़ल्ट है वो इंडेक्स में या एक अलहदा से एक शीट बना के आप इसमें शीट एंटर भी कर सकते हैं और अलहदा से उसका रिज़ल्ट इस पे शो करवा सकते हैं एक शीट पे कि किस पार्टी का क्या बैलेंस चल रहा है, ठीक है, क्या क्रेडिट है क्या डेबिट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है पेज को ब्रेक करने के लिए, पेज की बेसिकली सेटिंग करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा पेज की लेआउट, यहाँ से पेज की लेआउट सेट होती है। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये टैब्स हैं, ये जो सामने आपको नज़र आ रही हैं ये टैब्स हैं। इनमें मुख्तलिफ रिबन्स हमें मिलते हैं, इनमें मुख्तलिफ चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि हम साथ साथ काम करेंगे तो ये डिस्कस होती जाएंगी। इनमें पहला जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास सेव का ऑप्शन हमें मिलता है, सेव एज का ऑप्शन मिलता है। सेव में हम सिंपली सेव करते हैं, जैसे कि ये हम इस पे काम करने लगे हैं तो ये हम सेव करते हैं। इसका वो हमसे पूछ रहा है कि नाम क्या लिखना है तो हम लिख देते हैं हम आज बनाएंगे स्टॉक रिपोर्ट।
जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो ये भी पता चल जाएगा कि स्टॉक रिपोर्ट बनानी कैसे है। इसको हम सेव करते हैं, तो सेव करने से पहले वो पूछ रहा है कि सेव एज़ कौन सी टाइप में आप इसे सेव करना चाहते हैं, किस तरह आप किस चीज़ में, किस फॉर्मेट में इसे सेव करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, जो कि आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ में मुख्तलिफ, मतलब आप पीडीएफ में उसे सेव करना चाहते हैं, वो पीडीएफ में भी आप कर सकते हैं। तो हम एक्सेल वर्कबुक में से सेव करने वाले हैं, तो हम इसे कर देते हैं सेव। उसके बाद हमारे पास है सेव एज के ऑप्शन, ओपन के ऑप्शन, क्लोज के ऑप्शन। सेव एज में हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में इसे सेव कर सकते हैं और इसकी डुप्लिकेट जनरेट कर सकते हैं। ओपन में हमारे पास अगर कोई शीट पड़ी है जिस पे हमने काम किया हुआ है, तो उसे हम ओपन कर सकते हैं पहले से ऑलरेडी, अगर हमारे पास कुछ सेव है तो। क्लोज एक ऑप्शन यहाँ पे हमें देता है जिसमें हम इसको बंद कर सकते हैं। शीट को बंद होगी, एक्सेल बंद नहीं होगा। एक्सेल में आप कोई और शीट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रेसेंट में वो चीज़ें आती हैं जिन पे आप अभी अभी या कुछ देर पहले या आजकल में काम किया है, तो वो यहाँ पे शो होंगी। न्यू बाय डिफ़ॉल्ट भी ओपन होती है। अगर आप किसी शीट पे काम किया, उसे क्लोज़ करके न्यू लेना चाहते हैं, तो न्यू भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ पेज सेटिंग की ऑप्शंस होती हैं और इसके अलावा एक्सेल से मुतल्लिक़ सेटिंग की ऑप्शंस होती हैं, जो कि आगे जाके हम डिस्कस इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। ये भी सेव का बटन है। ये अनडू रीडू का बटन है। ये किस लिए यूज़ होता है आपको नेक्स्ट आगे पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बनाते हो, आपको वो कहते हो, आप चाहते हो कि नहीं, मैं मतलब ये जो लिखा है ना, मैं नहीं लिखना चाहता, तो कंट्रोल Z करें या यहाँ पे जाके रीडू करेंगे तो वापस आ जाएगा, अनडू करेंगे तो चले जाएगा, वो कट जाएगा। यूँ समझ लें कि एक्शन को बैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने लिखा नंबर, यानी ये सीरियल नंबर। आगे हम लिखते हैं आइटम नेम। आगे हम लिख लेते हैं सप्लायर। आगे हम लिख लेते हैं जनाब, क्या लिख लेते हैं हम, हाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे सप्लायर की जगह हम यूनिट लिखते हैं कि आइटम का यूनिट क्या है। उसके बाद आगे हम लिख लेते हैं कि हमारा सप्लायर कौन है। ये हम बेसिक आप चीज़ों आपको सिखाने के लिए एक फॉर्मेट बनाने लगे हैं स्टॉक रिपोर्ट का। इससे ये होगा कि आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी समझ आ जाएंगी और इसके अलावा आपको स्टॉक रिपोर्ट बनाना भी आ जाएगी। तो इसमें हम स्टॉक रिपोर्ट के हवाले से जो फार्मूलाज हैं वो कवर करने वाले हैं। तो ऊपर हम ये करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं डेट आप डालते हैं, मतलब आज हमारी डेट है, यकम से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि रिपोर्ट समझ लें कि हम यकम से बना रहे हैं। तो 12/01 और 21 वो डेट उसने डाल दी यकम। तो उसका हम डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 आपने दबाना है, तो ये आपके पास एक विंडो बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर करेंसी लिख रहे हैं तो करेंसी के फॉर्मेट में भी उसे लिख सकते हैं, नंबर्स के फॉर्मेट में भी उसे लिख सकते हैं, अकाउंटिंग का फॉर्मेट, डेट, टाइम, परसेंटेज, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जिनमें आप अपने लिखे हुए को चेंज कर सकते हैं। तो हम ये डेट है जो अपने फॉर्मेट के मुताबिक लेना चाहते हैं, तो हम डेट पे जाएंगे और डेट पे जाके जनाब हम लिख देंगे 14 मार्च 1 का। ये जो फॉर्मेट है ये मुझे अच्छा फॉर्मेट लगता है। मैं इस पर जाके ओके करता हूँ तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। 1 दिसंबर 21 उसने हमारे पास शो करवा दिया है, तो इसे हम पकड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़, आपने किसी भी चीज़ को
यानी कॉपी करना है सेल्स में। मतलब आपने एक सेल में डाटा लिखा है और उसे मुख्तलिफ सेल्स में लेके जाना है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप सेल पे जाएंगे तो इस तरह प्लस का निशान आएगा। जब प्लस का निशान आए तो आपने इससे पकड़ना है, ठीक है। माउस का आपने दबाना है राइट बटन। राइट बटन से दबा के आपने इस तरह आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इसे लेके जाएंगे, चले हम ले जाते हैं जनाब सिर्फ 15 तक बनाते हैं हम, ठीक है। इससे आपको समझ भी आ जाएगी और काफ़ी चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैंने ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि इनका फॉर्मेट की जो स्पेस है उसको ठीक कर देना। क्योंकि ये देखें, ये इस तरह आपको एरर सा शो हो रहा है। असल में वो लिखा है लेकिन सेल की जगह कम है, तो उसने उसको आपको एरर सा शो करवाया कि ये इसमें वो जो आपका लिखा हुआ है वो पूरा नहीं आ रहा, उसका साइज़ ज़्यादा और आपके सेल का साइज़ कम है। तो ये हमने ऐसे जाके इस पर डबल क्लिक किया इस तरह, तो उसने उसका सेल का साइज़ मैनेज कर दिया। तो ये हम ऊपर लिख देते हैं जनाब इसके सामने कि ये डेट है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये डेट है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जितने हमने सेल सेलेक्ट किए हैं इन सब सेल्स को हम एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस का कर्सर है इसको मर्ज एंड सेंटर बोलते हैं। इससे हम मर्ज और सेंटर करते हैं सेल को, ठीक है। ये आपको नीचे वो बता भी रहा है कि इसका जो फंक्शन है वो ये है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो उसने इसको एक सेल बना दिया, ठीक है। तो इसमें अब हम लिखते हैं डेट। आप कह रहे होंगे बहुत छोटा सा लिखा है, तो इसको हम अभी बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। अब वही हम एक्शन दोबारा दोहराएंगे। मैं इस क्वांटिटी वाले सेल पे जाके जब प्लस आता है तो राइट बटन से दबा के इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ, तो ये पूरे सभी सेल्स में कॉपी हो जाएगा। यानी इस ये लिखने का मकसद ये है कि इसके नीचे इसकी क्वांटिटी आनी है कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास आई है। तो ये जो है जनाब, हम ऊपर वाले सेल्स जितने हैं इनको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके इसी बटन पे जाते हैं जो कि है मर्ज एंड सेंटर का, और इस पे जाके हम क्लिक करते हैं तो उसने इस सारे को एक ही सेल बना दिया है। अब इसमें हम क्लिक करते हैं और लिखते हैं हम स्टॉक रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल सीव्ड। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा। जब आप वीडियो में देखेंगे तो वो ठीक से नज़र नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको पहले बतानी थी। एक और यहाँ पे फंक्शन है जो कि अक्सर आप अपने जो लेंथी शीट्स हैं उन पर यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं जिस ये जो आपको एक पूरी एक रॉ नज़र आ रही है ना, इसको रॉ बोलते हैं। ये हॉरिजेंटली जो आपको एक पूरे एक मैंने सेलेक्ट किया है ये एक रॉ है, और ये जो वर्टिकली आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम कहलाता है। ये एक्सेल की ज़बान में, वैसे आप वर्ड वगैरह हर जगह ये जो एक हॉरिजेंटली शो होगी आपको, ये एक रॉ होगी और ये किसी भी बॉक्स में ये आपको कॉलम शो होगा। तो मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, हम गए ई कॉलम पे। ई कॉलम पे जाके मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना मर्ज़ी आगे सेल्स में जाऊँ ये जो मुझे पीछे डेट, आइटम नेम, यूनिट, सप्लायर है ये मेरा गायब ना हो, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आता रहे। तो मैं जाऊँगा व्यू पे और ये देखें, ये एक अब शो होगा फ्रीज पेन्स।
इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे हम आगे अपने ट्यूटोरियल में बढ़ेंगे ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी, एक एक बटन डिस्कस होगा, आपको हर चीज़ की समझ आती जाएगी। तो हम इस फ्रीज़ पे गए, जाके हमने फ्रीज़ पैन्स पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने फ्रीज़ पैन पे क्लिक किया, हम जो डिज़ायर पैन को फ्रीज़ करना चाहते थे उसने हमें फ्रीज़ कर दिया उस पैन को। ठीक है, तो अब हम जाते हैं जनाब आगे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो देखें उसने इस शीट के अगले हिस्से को तो आगे लेके जाता है, लेकिन वो जो फ्रीज़ हो चुका है उससे नहीं लेके जाता। तो हम यहाँ पे थे। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, हमने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया और वही एक्शन दोबारा दोहराया, मर्ज एंड सेंटर वाला। अब मर्ज एंड सेंटर के ऊपर एक बटन आपको शो होगा जो कि है रैप टेक्स्ट। इसका असल मकसद ये है कि सेल में एक चीज़ पूरी नहीं आ रही, मतलब जो आपने लिखी है, क्वांटिटी लिखी है या कोई वर्ड लिखा है, उसका साइज़ ज़्यादा है और आपका जो सेल है उसका साइज़ कम है। तो रैप टेक्स्ट करने से वो जो सेल है वो आपके लिखे हुए वर्ड्स के मुताबिक हो जाता है, उसका साइज़ यानी समझ लें कि बढ़ जाता है। तो हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो उसने उसका साइज़ उसके लिखे हुए के मुताबिक कर दिया। और हमने दो एक्शन यहाँ पे किए हैं, देखिए। एक तो हमने उसको ये देखें, दोबारा मैं रीडू पे ले जाता हूँ। रीडू क्या है? रीडू यहाँ से भी आप कर सकते हैं और कंट्रोल Z और कंट्रोल Y से भी कर सकते हैं। कंट्रोल Y से आप रीडू करते हो और कंट्रोल Z से आप अनडू करते हो। ठीक है, तो मैं दोबारा रीडू करता हूँ, बल्कि अनडू करता हूँ। यहाँ पे गया, फिर अनडू किया। ये देखें, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ऊपर वाले में लिखा और ये जो टोटल रिसीव्ड मैंने लिखा है, अभी तो इसके आगे मैंने क्वांटिटी भी लिखना है लेकिन वो पूरा ही नहीं आ रहा, वो कितना अजीब लग रहा है। ये बेसिक है, ठीक है, ये एडवांस लेवल की चीज़ नहीं, ये बेसिक मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि ये इसका मकसद क्या है। तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा क्योंकि आप जब YouTube पे सीखते हैं तो आपका दिल करता है कि बंदा जो बताए हमें जल्दी जल्दी बताता जाए। तो मैं भी आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ यार। तो हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं मर्ज एंड सेंटर पे। मर्ज एंड सेंटर पे जाके इनको मर्ज कर देते हैं। तो वो तो अब बिल्कुल ही यार ख़राब हो गया। तो अब हम उस पे जाके ये ऊपर रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और इस तरह हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसने इसको उसी सेल में कवर कर दिया। अब हम जो इसमें आगे लिखने वाले थे वो और मज़ीद लिखते हैं, टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी। अच्छा, वो तो पूरा ही नहीं आ रहा, तो हम जाके इस पे इस तरह डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसने सेल को उसके लिखे हुए के मुताबिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, रैप टेक्स्ट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया इशू क्वांटिटी। और यहाँ पे हमने जाके जनाब लिख दिया टोटल स्टॉक, लिखते हैं या रिमेनिंग स्टॉक बल्कि लिख देते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी लिखते हैं, या इसको हमने ये कर दिया, इसका भी हमने थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया, बल्कि इसकी सेटिंग कर दी। और ये कहाँ से की है? ये अलाइनमेंट यहाँ से सेट होती है। आपने ऊपर रखना है, मिडल अलाइन, सेंटर अलाइन, ठीक है। यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट होता है, यहाँ पे राइट होता है, ठीक है। ये अलाइनमेंट सेट करने के लिए हमें बटन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, रैप टेक्स्ट करते हैं और इसकी भी थोड़ी अलाइनमेंट सेट करते हैं, इस पर जाके डबल क्लिक करते हैं, उसने इस तरह कर दिया, उसको सेल के मुताबिक कर दिया।
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जाते हैं यहाँ पे आके हम लिखते हैं 1। अच्छा, अब हम इस पे भी एक फार्मूला लगाएंगे, सीरीज़ का फार्मूला। ये मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। हम निचले सेल में आए, ये जितने हैं ये सेल्स हैं, ये आपको जो शो हो रहा है कर्सर जिसमें घूम रहा है ये सेल है। इसमें हम आए, इसमें आने के बाद हमने ये किया, हम फार्मूला लगाएंगे। जब भी याद रखिए कोई भी फार्मूला लगाना है तो वो इक्वल की सिंबल से शुरू होता है। तो इक्वल की सिंबल हमने डाली और उसके बाद हमने बताया उसको कि ये जो सेल है ना A6, ये देखिए इस सेल का नंबर समझ लें या नाम समझ लें आप, हर सेल का एक एड्रेस होता है। इस सेल का एड्रेस है C7, C यहाँ से 7, ठीक है। ये 7 रो में आता है और इसका कॉलम का जो नेम है वो C है। ये C5 है, ये C8 है। इसी तरह ये था A7, तो हमने उससे, या तो हम ये डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं A7, तो वो ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम ये करते हैं, हमने A6 लिया, A6 में प्लस कर दिया 1। हमने उससे ये बताया है कि ये जो हम जिस सेल में खड़े हैं इसमें आप 1 जमा कर दो। उसने कहा ठीक है जी, उसने इसको 2 कर दिया। अभी हम यह करेंगे कि हम इसको कॉपी करेंगे सेल को, उसी तरह हम ऊपर सेल के ऊपर गए, जब प्लस का निशान आया इससे नीचे ले गए। ये हम ले गए जनाब यहाँ तक ले गए। ये कर लेते हैं हम 40 तक ले जाते हैं इसे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं, हम इस सब को एक टेबल की शक्ल देने वाले हैं। टेबल की शक्ल कैसे देनी है, इस सब को सिलेक्ट कर लेना, ये आपका टेबल का बटन है। इसमें मुख्तलिफ आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे। आपने आउटसाइड का बॉर्डर लगाना है, ठीक बॉक्स बॉर्डर लगाना है, ठीक है। बॉर्डर को अरेज करना है, मैनुअली बॉर्डर डालना है, ये सभी ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। ये आप अलहदा से जब प्रैक्टिस करेंगे, इसी शीट को मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा बनाएं वीडियो देखने के बाद। तो इसमें बहुत से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसमें आप, हमने ये किया, हमने उसको कह दिया कि ऑल बॉर्डर कर दो इसको, उसने इस हमारी पूरी शीट को जो हमने वर्क किया था उसको ऑल बॉर्डर में कर दिया। अब हम वापस आए, ये जो स्टॉक रिपोर्ट लिखा है इसका हम पहले साइज बढ़ाते हैं और इसको हम कर देते हैं ना, ये कलर दे देते हैं, बल्कि दिस इज़ नॉट अ गुड कलर। या एक और चीज़, यहाँ से आप कलर भी दे सकते हो किसी भी अपने सेल को, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। जिस भी सेल का साइज़ बढ़ाना है, हमने मतलब ये पूरी शीट सेलेक्ट की, हम चाहते हैं कि इसका सेल साइज़ बढ़ जाए, तो यहाँ से इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ होता है और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ कम होता है। हमने इसका साइज़ 14 कर दिया। हम वापस आते हैं पहले वाली जगह पर। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यार ये नाम क्यों नहीं शो हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। शो हुआ, ये इस तरह है, ठीक है। जहाँ पे हमने वो लगाया ना, फ्रीज का पेन लगाया, वहाँ से वो उसको पीछे ले जाता है। अच्छा,
अब हम एक काम और करते हैं, हम इन सेल्स को भी साथ इसके मर्ज कर देते हैं। मर्ज सेंटर पे दोबारा गए और जाके हमने दोबारा मर्ज एंड सेंटर किया, रैप टेक्स्ट किया, इसको सेंटर पे ले गए, वापस आए, ये देखिए ये स्टार्ट रिपोर्ट। अच्छा, इसका हम जो है स्टाइल चेंज किया, यहाँ से सेल का स्टाइल चेंज होता है, ये मोती स्टाइल से, ठीक है। ये स्टॉक रिपोर्ट, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दी इसकी पोजीशन। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा साइज इस कॉलम का बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना और पकड़ के आगे हमने कर दिया। हम चाहते हैं सप्लायर का नाम भी थोड़ा बड़ा है, तो सप्लायर का भी चेंज कर दिया। इसी तरह हम आगे गए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे आइटम्स। पहली आइटम हम यहाँ पे लिखते हैं, समझ लें कि जिस कि हम स्टॉक रिपोर्ट बना रहे हैं, ये एक टॉफ़ी फैक्ट्री है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जा 12 सेंटीमीटर का, यूनिट है पीसीस, सप्लायर इसका अरशद प्लास्टिक। क्वांटिटी हमारे पास है इसकी जनाब, हमें रिसीव हुई है 20 यकम को, 5 तारीख को हमें 60 क्वांटिटी और 8 तारीख को हमें 500 क्वांटिटी रिसीव हुई है। यहाँ पे हम आए, शुगर लिखा, शुगर लिखने के बाद हम इसकी क्वांटिटी है जी हमारे पास केजी में आई है, और ये हमें आया अलनूर शुगर से। समझ लें कि एक फैक्ट्री का नेम है, अलनूर शुगर एक पार्टी सप्लायर है हमारा। 5 तारीख को हमें आई है 9000 केजी, 8 तारीख को हमारे पास आई है 4500 केजी, और 10 तारीख को हमें आई है, समझ लें इस बार कम आ गई है, 14 को हमारे पास आई है 6000 केजी। हम वापस इसी में आए। इसमें आने के बाद हमने देखा जी कि चलें शुगर हमने लिख लिया, अब हम लिखते हैं हमारे पास स्टिकर आए, स्टिकर हमारे पास आए पीसेस में, और ये हमें आए एसएस प्रिंटर से, एसएस प्रिंटिंग लिख लेते हैं। इसकी क्वांटिटी हमें आई 1200 आई, 9 तारीख को हमें आई 500, 11 तारीख को हमें आई 600, और उसके बाद हमारे पास आए, क्या आया हमारे पास आई जी टेप आई, हमारे पास आई जी कॉटन आए, हमारे पास टेप हमें आई पीसेस में, कॉटन आए हमें पीसेस में, टेप हमें आई शहजाद पॉलीमर से, कॉटन हमें आए निम्रा पैकेजेस से, ये पार्टीज के नेम है समझ लें। ये हमें आए 780 स्टेट को, 500 स्टेट को, और कॉटन हमें आए 900 स्टेट को और 200 स्टेट को। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जनाब फार्मूला, ठीक है। ये जितनी हमें क्वांटिटी रिसीव हुई है ना, इस पे फार्मूला लगाएंगे ताकि वो हमें बताए कि आपको कितनी क्वांटिटी इन 15 दिनों में रिसीव हुई है। तो हम ये करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले डालेंगे इक्वल,
इक्वल के बाद जो प्लस का फार्मूला है उसको बोलते हैं सम। हम यहाँ सम पे सम लिख देंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके बाद रेंज देंगे, जिस रेंज की क्वांटिटी को हम प्लस करना चाहते हैं। तो हम वापस आते हैं, हम यहाँ से उसको रेंज देना शुरू करते हैं और 15 तारीख तक की उसको रेंज दे के एंटर दबाते हैं। तो उसने जब 15 दिन में हमें क्वांटिटी रिसीव हुई उसका उसने यहाँ पे हमें रिज़ल्ट शो करवा दी। एक तो तरीका हो गया, मेथड हो गया ये। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ ऑटो सम पे गए, ऑटो सम पे जाके क्लिक किया आपने, तो उसने आपकी ये दोनों रेंज में ली हैं। तो आप इसको कट करते हो और कट करके आप बैक आते हो और यहाँ से आके आप दोबारा उसको रेंज देते हो। कहाँ तक? 15 तक। 15 तक रेंज देने के बाद आप एंटर दबाते हैं और उसने आपकी ये क्वांटिटी उठा ली, शुगर की कितनी आपको क्वांटिटी आई है। और तीसरा मेथड है जो कि शॉर्ट मेथड है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो आप भी यूज़ कर सकते हो। आपने दबाना है 8 के साथ प्लस के बटन को। कीबोर्ड पे आपको बैक स्पेस के साथ प्लस का बटन मिल जाएगा, जो कि इक्वल की सिंबल और प्लस दोनों उसमें बटन में आपको अवेलेबल होते हैं। तो मैं आल्ट दबा के प्लस दबाता हूँ तो उसने सम जो है उठा लिया फार्मूला सम का। तो लेकिन जो उसने रेंज उठाई है वो तो उसने रेंज ऊपर वाली उठा ली है, तो मैं तो नहीं चाहता कि रेंज वो ऊपर वाली उठाए। तो मैं ये करूँगा, मैं रेंज इसको कट कर दूंगा, कट करके उसे अपनी मर्जी की रेंज दूंगा। मैं यहाँ से उसको रेंज देता हूँ, ये यहाँ तक 15 तक मैंने रेंज दे के एंटर दबाया और उसने जो 15 तक की क्वांटिटी थी उसको प्लस कर दिया। अच्छा, अब ये हो गया प्लस। अब हम ये करते हैं कि कोई भी फार्मूला है, जिस तरह आप सेल को कॉपी कर सकते हो और फार्मूले को भी कॉपी करके नीचे वाले सेल्स में लेके जा सकते हैं। तो हम सेल पे गए, जब प्लस का निशान आया राइट बटन दबा के हमने इन दो सेल्स में भी उसको कॉपी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं इशू क्वांटिटी में। ये क्वांटिटी जो हमने इशू की जनाब, वो की हमने 300। ये क्वांटिटी हमने इशू की 5000। ये क्वांटिटी स्टिकर्स की हमने जो इशू की वो 1700 की। ये 1280 में टेप्स हमने जो इशू की वो 550 की। और कार्टन जो हमने इशू किए वो 780 की। अब हम उसे ये फार्मूला बताएंगे कि रिमेनिंग क्वांटिटी आपने हमें देनी कैसे। उसे हम ये कहते हैं, पहले हम इक्वल का निशान डालते हैं, मसावी का निशान डालने के बाद, सिंबल डालने के बाद सॉरी, हम जो टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी है उस पर क्लिक करते हैं। हमने बताया कि ये जो सेल है इसमें से आपने माइनस करना है इसको, इस सेल को माइनस करके हमें जो रिज़ल्ट है रिमेनिंग क्वांटिटी में तो एंटर दबाएंगे तो उसने 280 हमें आंसर दे दिया। तो हम ये करते हैं, हम इसे ले जाते हैं नीचे तक, तो उसने सब पे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब हम एक चीज़ और चाहते हैं, हम चाहते हैं जी, क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बहुत कुछ चाहते हैं। हम यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ पे ना आइटम यूनिट सप्लाई, ठीक हो गया। यहाँ पे डेट्स शो हो रही हैं। यहाँ से पकड़ के हम यहाँ तक ले जाते हैं और इसको हम कर देते हैं मर्ज।
उसके बाद हम यहाँ से पकड़ते हैं और इन तीनों को कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद इसमें हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रैंड टोटल। अच्छा, अब देखें, ये जो पहला कॉलम है ये है हमारा टोटल रिसीव क्वांटिटी का, और सेकंड ये जो कॉलम है हमारा ये है टोटल इशू क्वांटिटी का, और ये है रिमेनिंग का। हम जितना आज तक हमें टोटल रिसीव हुआ उसको प्लस करने के लिए आल्ट, वही जो मैंने आपको फार्मूला बताया, आल्ट दबा के प्लस दबाना है, तो उसने सारी ऊपर वाली रेंज उठा ली। एंटर दबाएंगे तो ये आज तक हमें टोटल रिसीव क्वांटिटी है, ये टोटल इशू क्वांटिटी है, और ये हमारे पास रिमेनिंग ग्रैंड टोटल पड़ा हुआ है। ये हम इसे इन दोनों को एक स्टाइल दे देते हैं इन सेल्स को, तो हम ये स्टाइल, ये वाला स्टाइल देते हैं, और इसको ग्रैंड टोटल के सेल को भी हम ये वाला स्टाइल दे देते हैं। अब हम चले जाते हैं ऊपर, इन तीनों को हम स्टाइल दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं। लें जी, हमारी रिपोर्ट तैयार है। ठीक है, आप इस तरह इस रिपोर्ट को बना सकते हो अपने पास। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, और देखिएगा, यकीन माने आपको ज़रूर पसंद आएगी। लें जी, तो हम अब अपना फिनिश करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो उसको लाइक कर दीजिएगा, और बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आपको एक अच्छे तरीके से समझाता रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल अंदाज से। तो ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।